हूँ श्याम प्रजापति। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओरिएंट प्लानिट नाम से हमारा जो प्रोजेक्ट है प्रीमियम कैटेगरी का, जिसमें हम सारी अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी कस्टमर को फ़ोन भी करते हैं या किसी से बात भी करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन एक आता है जो हमें सभी को मतलब आंसर देना पड़ता है, वो है कि डेवलपर कौन है प्रोजेक्ट का। तो ओरिएंट प्लानिट नाम से प्रोजेक्ट है हमारा और इनके डेवलपर हैं ओरिएंट ग्रुप के जो ओनर हैं मिस्टर नरेंद्र मंगवानी जी और मिस्टर शरद कुमार मंदानी जी। तो ये ओरिएंट ग्रुप में हमारा 8वां प्रोजेक्ट है। इससे पहले हम 7 प्रोजेक्ट और ओरिएंट नाम से ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्रोजेक्ट से पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, फिर बाद में इसका प्रोजेक्ट का डिटेल अपन में बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट की लोकेशन है हमारी, एक तो सीधी भाषा में मतलब एक लाइन में अगर बताएं तो रेवती रेंज के सामने अरविंद हॉस्पिटल के पास में। लेकिन अगर उसी को हम डिटेल में अगर बात करेंगे उसकी, तो लोकेशन बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है कि लोकेशन में क्या है। यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं बताने के लिए, जैसे कि एक तो ये कि नियर बाय प्रोक्सिमिटी टू मेजर लैंडमार्क्स की, बड़े बड़े लैंडमार्क्स क्या है यहाँ पर प्रोजेक्ट के आसपास, हॉस्पिटल्स कौन से हैं और मेडिकल इमरजेंसी के लिए, या इंस्टीट्यूट्स की बात करें हम, कॉलेजेस कितने हैं, यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या है पास में, स्कूल्स कितने हैं बच्चों के लिए। जैसे मान लो किसी घर में बड़े बच्चे हैं जो कॉलेज वगैरह जाते हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ नियर बाय होनी चाहिए। और किसी के घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए नियर बाय सीबीएसई स्कूल्स या जो भी एमपी बोर्ड की स्कूल्स हैं वो क्या क्या हैं, उनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। तो हॉस्पिटल्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ा अरविंदो कैंपस है हमारे पास, अरविंदो हॉस्पिटल, और उसके अलावा एक अपना है मोहक हॉस्पिटल है, और बाकी नियर बाय फिर अपने पास विजयनगर में है जो 15 मिनट की डिस्टेंस पर हैं सारे। और स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो मात्र 1 मिनट की डिस्टेंस पर है हमारे पास ओरिएंटल यूनिवर्सिटी, जिसमें मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं। और उसी के अलावा उसमें एक मेडिकल कॉलेज अभी बन रहा है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पर है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी एक वो बहुत अच्छा एक स्कोप रहेगा कि हमारे पास जहाँ पर हम घर ले रहे हैं नया, वहीं उसी के पास में ही मेडिकल कॉलेज भी है, मैनेजमेंट कॉलेज भी है। उसके अलावा अरविंदो हॉस्पिटल, अरविंदो कैंपस जो है हमारे पास मात्र 2 मिनट की दूरी पर है। और वैष्णो यूनिवर्सिटी है जिसमें इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं, वो मात्र 5 मिनट की दूरी पर है, जो कि अराउंड 2.5 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है हमारे पास। उसी के अलावा अगर और कॉलेज यूनिवर्सिटी देखना चाहेंगे तो अरविंदो के पीछे जो भरदरी वाला एरिया है वहाँ पे रेनेसा कॉलेज है, जहाँ पे MBA, BBA और भी अदर मैनेजमेंट कोर्सेज और इंजीनियरिंग कोर्सेज वहाँ पर होते हैं। उसके अलावा LNCT यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा फिर सुपर कॉरिडोर पे जाएंगे तो मात्र 10 से 12 मिनट की डिस्टेंस पर हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है, उसमें सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है, नरसिम्हा कॉलेज है। और फिर छोटे बच्चों के लिए जैसे अगर देखें हम तो स्कूल्स में DPS एलिमेंट्री स्कूल सबसे पास में CBSE पैटर्न में, जो मात्र 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जिसमें मात्र 2 मिनट की में पहुंच सकते हैं हम वहाँ पर। उसके अलावा उसी रोड पर अगर पालिया रोड पर अगर हम जाएंगे तो मॉडर्न इंस्टीट्यूट है, माउंट कार्मल स्कूल है, और उज्जैन रोड पे जाएंगे तो श्री राम सेंटेनियल स्कूल है और शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल है। और उसके पास में फिर वापस कॉलेज है, जैसे कि अपना लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज। तो ये हो गया अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि नियर बाय प्रोजेक्ट है हमारे पास। इसके अलावा फिर दूसरा कनेक्टिविटी क्या है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सुविधा क्या उपलब्ध है हमारे प्रोजेक्ट के आसपास। एक तो ये कि हमारा प्रोजेक्ट मेन 60 फीट रोड पर है, 100 फीट रोड पर नहीं है। जैसे कुछ एसोसिएट हमारे यहाँ बोलते हैं कि 100 फीट रोड है, लेकिन वो 100 फीट नहीं 60 फीट रोड है मात्र, जो कि मास्टर प्लान में प्रपोज्ड है। अभी भी 20 फीट का रोड बना हुआ है और आसपास मतलब कनेक्टिविटी अच्छी है, ऐसा नहीं कच्चा रोड है या गड्ढे उनसे अपन को गुजर के जाना है, बढ़िया रोड बना हुआ है। वहीं अगर देखें तो 6 लेन रोड जो अपना इंदौर उज्जैन हाईवे रोड है, उससे मात्र 400 मीटर की डिस्टेंस पर है, ताकि वॉकिंग हम 5 मिनट में पहुंच सकते हैं, पैदल भी। तो उतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, वहीं से डायरेक्ट बस मिल जाती है। उज्जैन की देवास की बस तो अभी यहाँ से नहीं चलती है, लेकिन पर्सनल व्हीकल है। तो देवास और उज्जैन के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी है हमारे पास। सिटी में अंदर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ताकि वो उससे फ़ायदा ये है कि ट्रैफिक से हम बच जाते हैं। उसके बाद बात करें सिटी बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है हमारे पास, तो सिटी बस स्टॉप मात्र 2 मिनट की दूरी पर है, जो कि अरविंदो के पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ से सिटी बस हमें मिल जाती है। और ई बस हमारी जो है वो ओरिएंटल कॉलेज का जो गेट बना हुआ है मेन हाईवे पे, वहाँ से ई बस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो मात्र 4 से 5 मिनट में हम पैदल पहुँच सकते हैं वहाँ पर, वहीं से हमें बस मिल जाती है सिटी कनेक्टिविटी के लिए भी। उसके बाद मेजर लैंडमार्क जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं या हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े और भी दूसरे, तो वो मात्र 15 एक मात्र प्रोजेक्ट ऐसा है हमारा
मतलब जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम से अगर हम देखें तो 15 मिनट की डिस्टेंस पर ही हमारे पास एयरपोर्ट की सुविधा है। मतलब 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं हम, रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं, राजवाड़ा पहुंच सकते हैं, विजयनगर पहुंच सकते हैं। क्योंकि कोई भी क्लाइंट हमारे पास जब भी आता है तो वो पूछता है कि यार कनेक्टिविटी क्या है मेजर, मुझे सिटी में अगर मेरा ऑफिस है तो मुझे आने जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो मात्र 15 मिनट में हम ये सारे बड़े लैंडमार्क्स पर पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट जाना है तो विदाउट एनी ट्रैफिक, सिर्फ लवकुश चौराहे पे अभी जो काम चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है, अदरवाइज कोई भी ट्रैफिक नहीं है। मात्र लवकुश चौराहे से 10 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। लवकुश चौराहे से ही मात्र 10 से 15 मिनट में हम राजवाड़ा पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन और लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन मात्र 7 से 8 मिनट में हम वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। एक विजयनगर जो बड़ा लैंडमार्क है जहाँ पर सारी सुविधाएँ मिलती हैं, लोगों को बोलते हैं यार हम विजयनगर में देखेंगे, तो विजयनगर में मात्र 10 से 12 मिनट की डिस्टेंस पर हम पहुँच सकते हैं। वहाँ पर मेट्रो स्टेशन लवकुश चौराहे पे जो आ रहा है नियर बाय हमारा अभी की कंडीशन में, बाद में जब इंदौर उज्जैन रोड कनेक्ट होगा तो जो अपना पेट्रोल पंप वाला जो चौराहा है वहाँ पर भी मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है यहाँ पर। तो मेट्रो स्टेशन से भी नियर बाय मतलब कि 3 मिनट की डिस्टेंस पर हम 2 मेट्रो स्टेशन से कनेक्टेड हैं फ्यूचर के हिसाब से। ये कुछ हमारे पास लोकेशन के एडवांटेज हो गए। इसके अलावा अगर देखते हैं नेचुरल सराउंडिंग, अब बहुत सारे कस्टमर ऐसे अभी आते हैं हमारे पास कि पीस वाला इन्वायरमेंट चाहिए, थोड़ी शांति मिले उनको, क्योंकि दिन भर वैसे ही ऑफिस के टेंट्रम से परेशान हो जाते हैं बहुत सारे लोग, है ना। तो घर जाए तो उनको थोड़ी शांति वातावरण मिले। तो ओरियंट प्लानेट के पीछे आप देखेंगे तो पूरा ग्रीन बेल्ट है, मतलब कि अभी कुछ भी नहीं है वहाँ पर, पूरा ग्रीन एरिया है। आएंगे तो बिल्कुल शांत वाला माहौल मिलता है। मेन रोड से 400 मीटर अंदर है, उसका फ़ायदा ये मिलता है कि वहाँ पर शोर शराबा व्हीकल्स का भी कम मिलता है। जैसे अगर मेन रोड की अगर आप बात करें, मेन रोड पर ही अगर हम रहते हैं तो रात के टाइम में भी काफ़ी शोर शराबा रहता है, हॉर्न वगैरह बजते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, इस वजह से। तो एक पीसफुल इन्वायरमेंट हमें यहाँ पर मिलेगा। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब पांचवी बात ये है कि नियर बाय मार्केट कहाँ पर है, डेली नीड में जो हमें सब्जी भाजी लगती है, वेजिटेबल मार्केट कितनी दूर पर है, और ग्रोसरीज वगैरह हमें कहाँ पर मिलेंगी। तो फिलहाल में हमारे पास जो है मात्र 400 मीटर की डिस्टेंस पर एक वेजिटेबल मार्केट हर मंडे को लगता है। 800 मीटर की दूरी पर डेली मिल जाएगा आपको। 1 किलोमीटर की दूरी पर पूरा मार्केट अवेलेबल है, ग्रोसरीज वगैरह एनीथिंग कुछ भी चाहिए घर के अंदर, नमक से लेकर सरिया सीमेंट तक 1 किलोमीटर अंदर सब कुछ मिलता है यहाँ पर। सुपर मार्केट 3 से 4 बने हुए हैं। अरविंदो के पास भी एक अभी बड़ा ग्रोसरी मार्केट खुल गया है, तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। मेडिकल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। और मेन रोड पर अपना ही एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है लैंडमार्क के नाम से, तो उसमें और भी सारी सुविधाएं हमें मिल जाएगी मात्र 400 से 500 मीटर की डिस्टेंस पर। सिक्योरिटी की अगर बात आती है कि सेफ सिक्योर्ड है कि नहीं, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत बहुत दूर रहते हैं, बीच में पूरा खाली एरिया रहता है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हम जिस मेन रोड से जैसे अंदर होते हैं तो बीच में 4 अपार्टमेंट ऑलरेडी पोजीशन हम मतलब मिला हुआ है, लोग रह रहे हैं ऑलरेडी। तो काफ़ी एक सराउंडिंग एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं ऑलरेडी, मतलब एक ऐसे खाली एरिया में हम नहीं जा रहे हैं जहाँ पर हमें रहना है। तो वो एक सिक्योरिटी भी है और फैमिली फ्रेंडली भी है, और आगे ही यूनिवर्सिटी है तो रोड भी वो चालू रहता है। तो ऐसा डर वाला माहौल भी नहीं कि रात के टाइम में अगर कोई आता है लेडीज से अकेले जैसे आना हो तो वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपकमिंग डेवलपमेंट की अगर बात करें लोकेशन के आसपास में जो हैं, तो बहुत सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, बिजनेस पार्क का काम चल रहा है अभी लवकुश चौराहे के आसपास। अगर आप देखें अपना MR10 पे आदित्य गेटवे के नाम से बिल्डिंग बना है जहाँ पे ऑफिसेज वगैरह रहेंगे, और नीचे शॉप्स एंड शोरूम है। वहीं से थोड़ा आगे जाते हैं C21 पैराडाइज है जिसमें कमर्शियल शॉप्स एंड शोरूम्स और ऑफिसेज हैं। उसके आगे और आएंगे तो फिर अपने पास NRC बिजनेस पार्क है। उसके आगे आएंगे लवकुश चौराहे से नरवल की तरफ हम जाते हैं तो एक और वहाँ पर भी कमर्शियल प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, कॉम्प्लेक्स का, बिजनेस पार्क का। वहाँ से फिर अपन सुपर कॉरिडोर की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड पे ही अपना स्टार्टअप पार्क के लिए एक जगह अलॉटेड की गई है, वहाँ पे आइडिया डेवलपमेंट करेगा अपना। उसके बाद अगर जाएंगे तो वेदा कम्यून है, और भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। और TCS इन्फोसिस के एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत अच्छी एक लोकेशन है, मात्र 10 मिनट में TCS इन्फोसिस तक पहुँच सकते हैं। अब उसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कस्टमर का कि अब आप बताओ कि आप प्रोजेक्ट क्या है आपका। तो प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले तो हमें यही बताना है कि प्रोजेक्ट हमारा कब स्टार्ट हुआ है, और उसको ये इस तरह से बनाने के पीछे गोल क्या था हमारा। क्योंकि इससे पहले जो भी हमारे प्रोजेक्ट थे, जैसे ओरियन हाइट था, ओरियन गैलेक्सी, ओरियन स्टार, लोटस ब्लिस और ओरियन प्राइड, बिल्डवेल रेसिडेंसी,
ये सारे प्रोजेक्ट थे, इनमें सारी अम्यूनिटीज़ नहीं थी उस टाइम पे। एक बेसिक अम्यूनिटीज़ के साथ में हमारे वो सारे प्रोजेक्ट थे, जैसे कि आपका लिफ्ट हो गया, सिक्योरिटी कैंपस हो गया, सीसीटीवी कवर्ड हो गया, बस ये एक बेसिक नीड्स के हिसाब से हम सारे प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे थे। लेकिन ये एक प्रोजेक्ट हम इस मंशा से लाए थे कि यार यहाँ पे मतलब उस टाइम पे हमारे पास कस्टमर्स की काफ़ी डिमांड थी कि एक हमें ऐसी जगह लेना है जहाँ पर सारी अम्यूनिटीज़ भी हमें मिले। बच्चों को खेलना है तो बाहर दूसरे गार्डन बड़े पार्क में ना जाना पड़े, वीकेंड पे हमें स्विमिंग पूल के लिए बड़े बड़े पार्क में अगर बाहर भी ना जाना पड़े, मतलब अगर बड़ों को जाना है तो ठीक है, बच्चों के लिए सिर्फ स्पेशली जाना काफ़ी वो टफ रहता है और हर संडे बाहर जाना वो रहेगा। तो हम ये एक प्रोजेक्ट लाए हैं जिसमें आपको सारी अम्यूनिटीज़ मिल जाएंगी। अब इसी में है, जैसे हम एक्सक्लूसिव अम्यूनिटीज़ की अगर बात करेंगे हम, तो इसमें सबसे मेन पॉइंट जो है हमें कभी भी भूलना नहीं है कस्टमर को बताने के लिए, सोलर पैनल अभी तक इस पूरे सराउंडिंग एरिया में किसी भी बिल्डिंग में सोलर पैनल नहीं लगा हुआ है, वो हम इस अब ओरियन प्लानेट में लगाकर दे रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस कॉस्ट आपका रिड्यूस होगा। जैसे मान लो जहाँ पे 2 रुपये पर स्क्वायर फीट लग रहा है, मान लो वहाँ पे 30 पैसे भी अगर बचते हैं आपको, तो मतलब 1.25 लगेगा, तो एक तरह से अल्टीमेटली आपको महीने के खर्च में बचत होगी इसमें। उसके अलावा एक और अम्यूनिटीज़ दे रहे हैं जो ये भी अभी तक आसपास किसी प्रोजेक्ट में नहीं है, लो अपना करोल बाग को छोड़ के, लेकिन करोल बाग वैसे ही बदनाम हो चुका है इस एरिया में, वहाँ पे कोई भी फैमिलीज जाना पसंद नहीं करती हैं। तो स्विमिंग पूल हम दे रहे हैं विद चेंजिंग रूम्स, जिसमें आपका बच्चों के लिए पार्टीशन अलग किया हुआ है। टोटल एरिया 650 स्क्वायर फीट है, 18 बाई 36 का, और अभी पूरा बन चुका है, रेडी हो चुका है, पानी भी हमने भर दिया उसमें। तो अब बिल्कुल बिंदास आप कस्टमर को दिखाएं, पीछे ले जाकर, ऊपर से भी अगर दिखाएंगे तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और अभी कुछ वीडियोज़ भी शेयर करे थे, आज भी किया है, कल भी किया था। तो सारे अम्यूनिटीज से भी हमें ये चीज़ें सब दिखानी है। उसके अलावा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही बात करेंगे तो अपना गजीबो दिया हुआ है स्विमिंग पूल के जस्ट साइड में ही, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। सबसे पहले डायरेक्ट विजिट कराने के बजाय या तो साइड ऑफिस पे या मेन ऑफिस पे हमें ये प्लान ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का पूरा हमें दिखाना है, समझाना है हर क्लाइंट को कि जैसे हम एंटर होंगे तो हमारा जो एक्सक्लूसिव अम्यूनिटीज़ में है, जैसे कि पीछे की साइड में स्विमिंग पूल जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाया हुआ भी है, मतलब ये नहीं कि दिखाया कुछ और है बना कुछ और रहा है। इसके अलावा इसी के साथ में पीछे ये चेंजिंग रूम अपना गजीबो है विद बोन फायर, ताकि ठंड के टाइम में आप आराम से बैठ सकते हैं बीच में आग जला के, और आराम से 10 से 12 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। मतलब एक फैमिली में अगर 10-12 लोग भी हैं या गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो हम साथ में बैठकर गपशप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ ये एल शेप वाला जो एरिया है, यहाँ पर ओपन जिम की 9 मशीनें लग चुकी हैं, तो किड्स प्ले एरिया भी जैसा हो गया, अपने बच्चे यही खेल रहे हैं, यही माता पिता बैठे हैं तो उनकी नज़रों के सामने रहेंगे, है ना। उसके अलावा ये पूरा जॉगिंग ट्रैक पूरा बना हुआ है एल शेप जिगजैग पैटर्न में, और पूरा ये लॉन रहेगा जिसमें अभी ग्रास लगना बाकी है, वो भी एक आध हफ्ते के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर जो है अपना, फर्स्ट फ्लोर पे एक अपना ओपन जिम हो गया, उसके अलावा एक ये वाला हो गया 15.5 बाई 20 का, जिसमें कवर्ड जिम है, 6 मशीनें लग चुकी हैं। जिम के भी मशीनरी वगैरह भी आपने देखी होंगी अगर विजिट किया होगा आपने। उसी में आपका स्टीम बाथ का पहले हमारा प्रोविजन नहीं था, लेकिन बाद में इसको एड ऑन कर दिया हमने, तो स्टीम बाथ भी दिया हुआ है, प्लस उसके साथ में शॉवर है और बाथरूम एरिया भी दिया हुआ है। इसके अलावा एक आपको 1100 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी हॉल है, अराउंड 20 बाय 55 का या 22 बाय 50 का है। अब ये एक स्पेशल अम्यूनिटीज इसलिए बनती है क्योंकि आपने देखा होगा हर प्रोजेक्ट में एक कम्युनिटी हॉल रहता है, यहाँ पर हम 2 कम्युनिटी हॉल दे रहे हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पर है और एक रूफ टॉप पे दे रहे हैं वाटर टैंक के नीचे। तो मान लो अगर सोसाइटी में 2 फंक्शन एक साथ होते हैं किसी भी घर के अंदर, तो 2 फैमिली एक साथ फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकती है, एक रूफ टॉप पे एक फर्स्ट फ्लोर पे, तो उससे पार्किंग भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, पार्किंग में भी ज़्यादा क्योंकि पुराने जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स है उन्हें पार्किंग एरिया में फिर गाड़ियाँ सब बाहर रखनी पड़ती थी, वहाँ पर पार्किंग एरिया पूरा लोड करते थे उनको, और वैसा प्लान होता था। वो चीज़ अब यहाँ पर नहीं रहेगी, उनको करना रहेगा। बाकी फर्स्ट फ्लोर पे पूरा पार्किंग है, ग्राउंड फ्लोर पे पूरा पार्किंग एरिया है। इंडोर गेम्स भी हम इस वाले कम्युनिटी हॉल में प्लान कर रहे हैं, तो वो फैसिलिटी भी हमारे पास इसमें रहेगी, जैसे कि टीटी हो गया, कैरम, चेस, और किड्स प्ले एरिया इन गार्डन एरिया जो मैंने आपको बताया ओपन जिम वाला हिस्सा, है ना। ये हो गई अपनी एक्सक्लूसिव अम्यूनिटीज़। और इसमें आप एक और एड ऑन कर सकते हैं कि 2 बोरवेल ले रहे हैं हम, दोनों चालू कंडीशन में है, दोनों में मोटर डली हुई है। मतलब ये नहीं कि 2 बोरिंग दी है, एक ही चल रही है, एक बंद पड़ी है या एक को यूज़ में नहीं आएगी, ऐसा है। तो दोनों बोरिंग चालू है, दोनों 400 प्लस स्क्वायर फीट 400 फीट की डेप्थ दोनों में करी हुई है, और मात्र 70 से 80 फीट पे पानी निकला हुआ है। तो ये भी हर कस्टमर को हमें बताना है, जैसे कस्टमर बोलते हैं यार पानी की बहुत दिक्कत आएगी, नर्मदा लाइन नहीं है यहाँ पर, तो वो चीज़ का इशू आपको यहाँ पर भी, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट पानी हम दे रहे हैं इसमें यहाँ पे।
फिर बिल्डिंग अम्यूनिटीज़ की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे ही इसमें टेम्पल का प्रोविजन हम यहाँ पर दे रहे हैं जैसे ही यहाँ से एंटर करते हैं। अब ये भी आप देखेंगे तो काफ़ी डेकोरेटिव एंट्रेंस हम बना रहे हैं जिसमें आपको जिगजैग पैटर्न में यहाँ पे वो लगे हैं, पाइप्स लगे हैं एमएस का लोहे के, आपने देखा होगा अभी, और बीच में उनमें टफ एंड ग्लासेस हम इसमें लगाएंगे। तो जैसे अपन एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये वाला एरिया अपना जो है ये वेटिंग लॉन्च है। वेटिंग लॉन्च के अंदर अपना सोफा वगैरह लगा रहेगा। मंदिर पहले यहाँ पर प्लान था, अभी इसको यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पर मंदिर का प्रोविजन दिया हुआ है। स्टेज के नीचे भी पूरा प्लांटर लगा कर दे रहे हैं, प्लांटेशन लगेंगे नीचे, पूरा डेकोरेटिव लॉबी रहेगा। यहाँ पर भी ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है यहाँ पर बीच में, और प्लांटेशन यहाँ पर भी किया हुआ है। इसके अलावा लिफ्ट जो है अपनी जॉनसन कंपनी की है, 2 लिफ्ट है, फुल्ली ऑटोमेटिक, 8 पैसेंजर कैपेसिटी और हाई स्पीड लिफ्ट लगाकर दे रहे हैं, जो कि हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर लगी रहती है। और जहाँ तक बात हुई है हमारी बिल्डर से, तो उन्होंने बोला कि इसमें जो पेंट वाली जो रहती है, पेंट करा हुआ रहता है अंदर से, वो लिफ्ट नहीं लगा रहा है, डायरेक्ट स्टेनलेस स्टील की बॉडी रहेगी उसकी, तो स्क्रैच वगैरह का भी कोई उसमें वो नहीं रहेगा। कोई थोड़ा बहुत सामान भी ले जाए तो स्क्रैच बहुत आते हैं लिफ्ट के अंदर, वो चीज़ अब उनको यहाँ फेस नहीं करना पड़ेगा। उसमें AC लाइन हम डाल के दे रहे हैं हर फ्लैट के अंदर, एक बेडरूम में, एक हॉल में कॉपर वायर और पाइप लाइन डाल के दे रहे हैं, ताकि कुछ भी तोड़ा फोड़ी करने की जरूरत ना हो किसी को भी, कोई भी AC अगर लगाना है। अब वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि आप एक बेडरूम क्यों छोड़ रहे हो, कॉमन बेडरूम, तो वहाँ पे इसलिए छोड़ रहे हैं कि वहाँ पे उतना लाइन डालने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक हॉल होगा और डायरेक्ट पाइप वहीं नीचे बालकनी में उतर जाएगा, तो उसकी नीड नहीं है वहाँ पर, इसलिए उसमें एक AC की लाइन छोड़ी हुई हमने, एक बेडरूम में नहीं दी। हर फ्लैट के अंदर वीडियो डोर फोन हम इसमें लगा कर दे रहे हैं, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है। मान लो किसी को अगर घर नहीं बुलाना है, बाहर से ही उसको वापस भेजना है, तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छा है। बात भी कर सकते हैं उससे, में देख सकते हैं कौन आया है क्या है, और दरवाजे के अंदर भी वो चीज़ क्या लगती थी वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अलॉटेड कार पार्किंग हम इसमें दे रहे हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी अम्यूनिटीज़ की बात करें हम, तो एडवांस सोसाइटी सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे एक माईगेट या एक और टेक्नोलॉजी होती है, उसके वो चीज़ हम सॉफ्टवेयर लगा कर दे रहे हैं इसमें, तो जो भी आएगा जाएगा विदाउट ओनर्स परमिशन उसको अंदर नहीं जाने देंगे हम, है ना। वो चीज़ है। 24 आवर्स गार्ड सिक्योरिटी है, एक गार्ड 24 घंटे वहाँ पर अवेलेबल रहेगा बिल्डिंग पे, मेन गेट पे, उसका गार्ड रूम वही साइड में दिया हुआ है। तो वो चीज़ भी हमारे लिए एक अच्छा है कि कोई भी आलतू फालतू अंदर नहीं आएगा बिल्डिंग में बिना परमिशन के, बिना एंट्री के। और डिज़ाइनर बाउंड्री वॉल्स भी हैं, उन पे भी तार फेंसिंग वगैरह कवर होगी, तो आसपास से भी कोई कूद के डायरेक्ट नहीं आ सकता है, तो ये चोरी वरी जो होती है वो चीज़ भी यहाँ पर नहीं होगी, फुली सिक्योर्ड रहेगा अपना। स्ट्रीट लाइट लगा कर दे रहे हैं हम पूरे कैंपस के अंदर चारों तरफ, तो बढ़िया एक वो भी चीज़ अपना सिक्योरिटी में ही काउंट होती है। फायर फाइटिंग प्रोविज़न हम इसमें दे रहे हैं, कुछ भी होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है, आग वगैरह लगती है, तो उसके लिए भी हमारे पास इमरजेंसी फायर फाइटिंग प्रोविज़न हम इसमें दे रहे हैं, वो एक काफ़ी लाभदायक होगा अपने लिए। CCTV कवर्ड कैंपस दे रहे हैं इसमें अपन। बहुत सी बार कैंपस के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ रहती हैं, आप किसी के बच्चे ने किसी कार पे स्क्रैच मार दिया तो वो भी नहीं पता रहता हमको किसने क्या कर दिया क्या नहीं, तो वो चीज़ का भी हमें सब कुछ इसमें पता रहेगा। CCTV उस चीज़ के लिए हम इसमें लगा कर दे रहे हैं। अब अगर थोड़ा फ्लैट का प्लानिंग का हम बात करें इसमें, तो ये हमारा 2nd फ्लोर से टॉप फ्लोर तक का लेआउट प्लान है। साउथ फेसिंग हमारी बिल्डिंग है, फ्लैट कोई भी साउथ फेसिंग हमारे पास इसमें नहीं है। फ्लैट जो हमारे पास 1 BHK में जो है ईस्ट फेसिंग में है और वेस्ट फेसिंग में अवेलेबल, दोनों फेसिंग में अवेलेबल है, जो कि 675 स्क्वायर फीट का साइज है जिनका। 620 स्क्वायर फीट की हर फ्लोर पे सिर्फ एक यूनिट है जो लिफ्ट के जस्ट पीछे है। इसकी खासियत ये है कि इसकी चारों दीवारें जो है सेपरेट है, किसी दूसरे फ्लैट से वॉल शेयरिंग में नहीं है, तो ये एक प्राइवेसी वाला पैटर्न हो गया यहाँ पे, काफ़ी एक अच्छा रहता है। और इसके अलावा जब 2 BHK की बात करें तो फ्रंट में सारे 1000 स्क्वायर फीट 1025 स्क्वायर फीट के फ्लैट हैं, जो कि 4 यूनिट आएंगी हर फ्लोर पे। टोटल 32 फ्लैट हैं ये, टोटल 1025 स्क्वायर फीट के। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट फेसिंग में अगर चाहिए 2 BHK हमारे पास, तो 887 स्क्वायर फीट के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बैक साइड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बैक साइड में हमारे पास कॉर्नर फ्लैट्स अवेलेबल है। जैसे कि अभी हमारा फ्रंट में अगर देखें तो कॉर्नर फ्लैट्स यूनिट अवेलेबल नहीं है। वैसे तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये सारे कॉर्नर फ्लैट ही है, क्योंकि ऊपर थोड़ा हाइट पे जाएंगे तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है वहाँ से भी। इसके अलावा कॉर्नर फ्लैट्स में अपने पास फिर पीछे की साइड में अवेलेबल है, जो कि मात्र 3 फ्लैट अभी बचे हुए हैं। एक अपना ये 8 नंबर यूनिट में है, जो कि अराउंड 5th फ्लोर पर है, और एक ये है 10 नंबर यूनिट में, जो कि 3rd फ्लोर और 7th फ्लोर पर अवेलेबल है, 210 और 610। इनके साइज सुपर बिल्टअप 1025 स्क्वायर फीट है, फ्रंट वाले 2 BHK। बिल्टअप एरिया इनका 722 स्क्वायर फीट है। पीछे की साइड वाले जो 2 BHK हैं 887 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्टअप है इनका, और बिल्टअप एरिया जो है 634 स्क्वायर फीट है। और वहीं 1 BHK की बात करें तो जो 675 स्क्वायर फीट वाले 6 फ्लैट है हमारे पास हर फ्लोर पे,
तो ये वाले हैं, इनका बिल्टअप एरिया आएगा 475, और जो 620 वाला है इसका आएगा 437 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया अपना। टोटल 104 फ्लैट है, हर फ्लोर पे 13 फ्लैट है हमारे पास इसमें, जिसमें से अवेलेबल अगर यूनिट्स में आपको बताऊं तो 29 यूनिट्स अभी फिलहाल में हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से सोल्ड आउट हैं टोटल 49 यूनिट्स, जिसमें से 2 BHK के 22 यूनिट सोल्ड आउट है हमारे पास, 27 यूनिट 1 BHK के सोल्ड आउट हैं। इसमें से कुछ यूनिट्स हमारे पास टॉप फ्लोर के जैसे रिक्वायरमेंट आती है तो वो हमारे पास बाद में ओपन होंगी, अभी मॉर्टगेज के लिए मॉर्टगेज में दिया गया है वो। तो मॉर्टगेज की यूनिट्स हमारे पास 26 यूनिट है, जिसमें 2 BHK के 14 यूनिट मॉर्टगेज है, 1 BHK की 12 यूनिट मॉर्टगेज में दी हुई है हमने, और टोटल अवेलेबल इस हिसाब से हमारे पास सिर्फ 29 फ्लैट बचे हुए हैं, मतलब अराउंड 70% यूनिट्स हम अभी कस्टमर को बोल सकते हैं कि सोल्ड आउट है हमारे पास, सिर्फ 30% यूनिट्स ही हमारे पास बचा हुआ है। गाइडलाइन रेट की बात करें तो अभी क्या है कि 5200 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है हमारा बेसिक, लेकिन अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें हम बता सकते हैं कि सर अभी विंटर ऑफर है या अभी क्या इंडिपेंडेंस डे है ना कल, रिपब्लिक डे ऑफर हमारा चल रहा है, मतलब जो कि 31 जनवरी तक अवेलेबल रहेगा, ये हम बोल सकते हैं कस्टमर को, जिसमें 200 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का फ्लैट डिस्काउंट है, मतलब 5000 रुपये में ही अगर 31 जनवरी से पहले अगर कोई भी फ्लैट लेता है तो मात्र 5000 रुपये का रेट लगेगा उन पर। अब इसमें अदर चार्जेस भी कुछ एडिशनल हैं, जो कि है आपका सिंकिंग फंड, MPV कनेक्शन और 1 साल का मेंटेनेंस, जो कि टोटल कॉस्ट होता है 1,20,000 रुपये, जिसमें आपका सिंकिंग फंड का 2 BHK में 25,000 रुपये है, 1 BHK में 15,000 रुपये है, मेंटेनेंस आपका 2 BHK में 25,000 रुपये है, 1 BHK में 16,000 रुपये है, MPV कनेक्शन का 2 BHK में 70,000 रुपये है और 1 BHK का 50,000 रुपये है, तो टोटल 1,20,000 रुपये है। और रजिस्ट्री और GST के चार्जेस अगर आपसे कोई पूछता है तो रजिस्ट्री 2 BHK हमारे पास 1025 में 1,80,000 में रजिस्ट्री GST दोनों हो जाएगी, और 887 स्क्वायर फीट पूछता है तो 1,60,000 में रजिस्ट्री GST हमारे दोनों एक्सपेंसेस आ जाएंगे। 1 BHK में 620 स्क्वायर फीट वाला जो है उसमें अराउंड 1,20,000 रुपये लगेगा, और जो 675 वाला है उसमें 1,25,000 में रजिस्ट्री GST दोनों खर्चे आ जाएंगे। स्पेसिफिकेशन के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम। सारे अगर हम देखेंगे तो इसमें सारी ब्रांडेड चीज़ें ही हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी जिनकी है, हाई क्वालिटी है, लो क्वालिटी वाला कोई भी मटेरियल हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ब्रिक्स जो है हम इसमें रेड ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं पूरी बिल्डिंग के अंदर, और हर वॉल के ऊपर हम नीचे एक RCC लेयर डाल रहे हैं ताकि उससे सीपेज हमारा ऊपर ना चढ़े, क्योंकि रेड ब्रिक्स से ही डायरेक्ट अपन करते हैं तो उससे पानी ऊपर चढ़ जाता है। क्या होता है कि वैसे तो नहीं चढ़ता है, लेकिन लेबर वगैरह जो टाइल्स वगैरह लगाती है फ्लोरिंग, उसमें पानी कभी कभार ज़्यादा हो जाता है चूरी के अंदर, तो वो वही पानी ऊपर चढ़ के सीपेज का रूप लेता है। वैसे अदरवाइज सीपेज का कोई मेजर कारण नहीं है उसके अंदर। सीमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमने देखा अल्ट्राटेक, लेकिन अल्ट्राटेक और बाकी दूसरी कंपनियां हम जो यूज़ कर रहे हैं वो नुवोको का है, इंफ्रासेम का नुवोको नाम आपने सभी ने सुना होगा। एक अच्छा कंपनी है, टोटल आप इसको अगर देखें तो 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है इसको भी, तो एक कॉम्पिटिटिव है आपका अल्ट्राटेक का। अल्ट्राटेक में ये है कि थोड़ी वाइड रेंज मिल जाती है, वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है उसमें, अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं उसके अंदर, और नुवोको में थोड़ा सा एक वैरायटी कम है। वैसे अगर कंपैरिजन करेंगे तो सेम है, क्वालिटी में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। पाइप्स जो हमने यूज़ किए हैं उसके अंदर वो सुप्रीम के यूज़ किए हैं, सुप्रीम एस्ट्रल दोनों का सिमिलर ही क्वालिटी है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है, तो सुप्रीम के पाइपिंग हमने यूज़ करी हुई है। वायरिंग जो है पॉलीकेब की हम इसमें यूज़ करी हुई है, जो इसमें पहले ये हमारे पास शुरुआत वाला था तो इसमें पॉलीकेब या RR केबल, तो इसमें पॉलीकेब हमने यूज़ किया हुआ है। बाथरूम फिटिंग्स जो है वो सारी जेगुआर की यूज़ करी हुई है, ये बिंदास आप बोल सकते हैं, और अभी लगी हुई भी है डेमो फ्लैट्स में, जिम में है लगा हुआ है, तो ये आप दिखा भी सकते हैं उसमें। स्विचेस जो यूज़ कर रहे हैं हम इसमें वेस्टर्न के यूज़ कर रहे हैं, वेगा भी कहीं कहीं लिखा तो उसी का ब्रांड है वेस्टर्न का ही। अब इसमें बात होती है कि कलर पुट्टी क्या यूज़ कर रहे हैं, तो पुट्टी जो है बिरला वाइट सीमेंट की यूज़ कर रहे हैं। पेंट प्राइमर हम इसमें ACN का यूज़ कर रहे हैं, 3 हाथ पुट्टी करने के बाद में फिर प्राइमर लग रहा है, प्राइमर के बाद में फिर 3 हाथ उसमें कलर भी होगा, जो कि वो भी ACN का ही लगा रहे हैं इसमें। बाहर की जाए में एक्सटीरियर पेंट की बात करें तो डैम प्रूफ ACN पेंट ही कर रहे हैं, तो सीलन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, पानी अंदर नहीं आएगा इसका। बाकी जो रेलिंग वगैरह है वो अपना स्टेनलेस स्टील की है, पूरा सराउंडिंग में बीच में जो पैसेज एरिया अपन ने छोड़ा हुआ है। फ्लोरिंग में 2.5x5 का वेट्रीफाइड टाइल्स लगा हुआ है पूरे सभी फ्लैट्स के अंदर। बाहर जो पैसेज एरिया है उसमें 2x4 की वेट्रीफाइड टाइल्स लग रही है,
और लिफ्ट के बाहर की जो वॉल है उस पर भी पूरा मार्बल यूज़ कर रहे हैं हम उसमें। पहले जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा वो मात्र वेट्रीफाइड टाइल्स का वो दिख रहा है, लेकिन उसमें फिर मार्बल लगा दे तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा उसमें लॉन्ग टाइम के लिए। दरवाज़ों का बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कस्टमर, तो दरवाजे इसमें प्लाई के लगा रहे हैं, जिसमें दोनों साइड में 1 mm का सनमाइका का यूज चिपका हुआ है, मतलब लगाया हुआ है उसमें दोनों साइड में, बोथ साइड। उसमें उसी में अपना गोदरेज का लॉक लगा रहे हैं दरवाजे के अंदर मेन डोर में, और एसएस का हैंडल हम इसमें लगा कर दे रहे हैं। एल्यूमिनियम सेक्शन अपना 3 टेक पाउडर कोटेक विंडोज लगा कर दे रहे हैं, जिसमें आपका मॉस्किटो नेट भी आ गया और दोनों विंडो भी आ गई अपनी। तो ये मेजर चीज़ें थी जो प्रोजेक्ट के बारे में, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और हर कस्टमर को हमें बताना चाहिए रहेगा। ये लोकेशन एडवांटेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें, फीचर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस प्रोजेक्ट हमारे ओरियन हाइट, ओरियन पार्क, ओरियन स्काई, ओरियन प्राइड, ओरियन ग्रैंड, ओरियन गैलेक्सी, ओरियन स्टार और अभी ओरियन प्लानिट, और इसके बाद में है ओरियन क्राउन। तो और भी अच्छे प्रोजेक्ट हम अभी ला रहे हैं। बस प्रोजेक्ट के बारे में अभी इतनी जानकारी है हमारे पास भी। ठीक है, थैंक यू।